हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के गुरुकुल अकेडमी और मैं हूँ राकेश कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा यह टॉपिक स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में है। स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में है। जिस भाइयों को या जिस किसी भी टेक्नीशियन हो चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, उनको अगर स्टार डेल्टा कनेक्शन का नहीं पता है तो यहाँ पे मैं अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली। तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। और आपको बता दूँ, मैं अपने चैनल पर मोटर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग या रिपेयरिंग, पीएलसी रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग, एचएमआई या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी आइटम्स हो, कोई भी कंपोनेंट्स हो, सबकी मैं रिपेयरिंग भी करता हूँ और रिपेयरिंग भी करता हूँ, फिटिंग भी करता हूँ। और हाउस वायरिंग हो तो हाउस वायरिंग भी करता हूँ मैं। ये सब चीज़ की मैं आप लोग को वीडियो देता रहूँगा। अगर जिस भाई को टीचिंग करना है तो टीचिंग भी कर सकते हैं। मैं टीचिंग भी करता हूँ, ठीक है, मैं टीचिंग भी करता हूँ। और चलिए अब जो है देखते हैं टॉपिक पे कि स्टार डेल्टा का कनेक्शन होता कैसे है। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। मेरे पास एक एमसीबी है 3 पोल की। मेरे पास 3 पोल की एमसीबी है और ये बात आपको ध्यान में रखना है कि एमसीबी की जो एम्पियर रेंज है वो लोड के हिसाब से देखना है कि 10 एम्पियर का लोड है या फिर 20 एम्पियर का। अगर 10 एम्पियर का लोड है तो एमसीबी आपको कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा। अगर 10 है तो आपको 16 का लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप 10 के बजाय 10 का ही लगाएंगे तो वो एमसीबी भी हीट होके जल जाएगी। समझ रहे हैं आप, वो एमसीबी भी हीट होके जल जाएगी। तो आपको 10 के बजाय 16 का लगाइए, 16 का लगाइए, नहीं तो 20 का लगाइए। क्योंकि जब इसमें टार्क बनता है ना तो एमसीबी, केबल, स्टार्टर या कॉन्टेक्टर सब पे लोड बढ़ता है। और उस टाइम में जब टार्क बनता है तो हाई करंट होता है, पूरी लाइन को दबा देता है। जब पूरी लाइन को दबा देगा तो उतनी देर में ही अगर कोई भी चीज़ इसमें से लूज हुआ, कोई वायर लूज हुआ या कोई भी कॉन्टेक्टर की रेंज कम है तो वो तुरंत ही उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट जल जाता है। चाहे एमसीबी हो चाहे कॉन्टेक्टर हो, कॉन्टेक्ट पॉइंट जल जाता है। चलिए अब देखते हैं कनेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे मैं 3 फेज की एक एमसीबी लगा दिया। अब इस एमसीबी में पहले कनेक्शन लेके आना है। इस एमसीबी में कैसे कनेक्शन लाना है तो यहाँ पे मैं देता हूँ आपको। यहाँ से मैं बाहर साइड से ले लिया अभी, ठीक है। बाहर से मेरी सप्लाई आ रही है, आर फेस हो गया। उसके बाद आपका ये वाई फेस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपका ये बी फेस हो गया, आर वाई बी, ये तीनों आ गया डायरेक्ट एमसीबी में। अब आ गया आपका एक आ जाएगा आपका यहाँ पे न्यूट्रल। अब न्यूट्रल हमेशा ध्यान में रखना है आपको। न्यूट्रल जो है कभी भी एमसीबी से नहीं दिया जाता, या तो आप दे भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दे भी सकते हैं। खास कर करके लिंक से दे देंगे न्यूट्रल को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप 4 पोल की एमसीबी आती है, उसमें 3 फेस एक न्यूट्रल दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे इसका हम करते हैं कनेक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे जो ये वाला फेस आएगा आर वाला डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका, एमसीबी से निकल के आ गया आर वाले पॉइंट पे। एमसीबी से निकल के आ गया आर वाले पॉइंट पे। फिर आपका ये वाई वाला भी से आ जाएगा डायरेक्ट। फिर उसके बाद जो है
आपका ये बी वाला भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आर बाई बी तीनों आ गया, तीनों फेस अभी कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट पे आया है। अब यहाँ से हमें एक जो है सेकंड कॉन्ट्रैक्टर पे ले जाके देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे बीच में जॉइंट नहीं लगाना है कभी भी। आपको बता दूं मैं, कभी भी बीच में जॉइंट नहीं लगाना है। जब भी लगाना है तो आपको एक टर्मिनल लग्स लगा के ही जो है इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट में रहता है टाइट करने वाला स्क्रू होते हैं, वहाँ पे टाइट करना है। कभी भी वायर के बीच में छील के नहीं लगाना है, ये बात ध्यान देना है। ठीक है, अब जो है आपका ये वाला पॉइंट आ गया, फिर ऐसे ही आपका ये दूसरा वाला भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया, उसके बाद अभी जो है ये मेन कॉन्टेक्टर में आ गया। आपका ये मेन कॉन्टेक्टर है, जब भी ऑन होगा पहले ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा, फिर उसके बाद आपका ये जो है ये वाला बाद में ऑन होगा, सेकंड वाला। पहले हमेशा ये ऑन होगा और थर्ड कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ठीक है, अभी हम अब जो है ये स्टार वाला कॉन्टेक्टर का जो इनकमिंग पॉइंट है उसको हम शॉर्ट करेंगे। हो गया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अभी इसको हम शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट करने के बजाय बाद अब क्या करना है, शॉर्ट करने के बाद अब हमें ये करना है कि यहाँ से मेन कॉन्टेक्टर जो है, मेन कॉन्टेक्टर के जो यहाँ से आउटलेट निकलेगा वायर आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये डायरेक्ट निकलेगा और डायरेक्ट ही ये जो है मोटर के A1 B1 C1 में जाएगा। कहाँ जाएगा ये A1 B1 C1। A1 सॉरी बी, ये आपका B1 में गया। अब उसके बाद Y1 B1, अब यहाँ पे हम ले लेंगे क्या A1 में हो गया, ये डायरेक्ट आ गया कहाँ पे, इसमें आ गया, सबके एक एक वायर में हो गया। ठीक है, ये सबके एक एक वायर में आ गया। अब जब ये सबके एक एक वायर में आ गया तो अब यहाँ से जो वायर निकलेगा, अब आपको ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यहाँ से एक एक वायर निकलेगा वो कैसे निकलेगा। अब देखिए, ये यहाँ पे जानने वाली बात है। ये बहुत लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत लोग को तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो आर वाला फेस आया, आर वाला फेस वो ए वाले कॉइल में गया, समझ रहे हैं आप। आर वाला जो फेस है वो ए वाले कॉइल में गया, और हर कॉइल पे, हर कॉइल 440 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए, 440 वोल्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस आर वाली कॉइल को उठा के, इस आर वाली कॉइल को उठा के हम दे देंगे किसमें, वाई वाले से। ठीक है, ये मैं किसमें से दे दिया, ये आपका जो है आर वाली कॉइल का जो एक पॉइंट बचा वो जाएगा आपका बी वाले फेस से। अब जब बी वाले फेस से जाएगा तो मिल गया ना इसको, ये डबल फेस मिल गया, 440 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई आएगी। अब बच गया ये वाला, अब बच गया आपका ये बीच वाला। जब ये आपका बीच वाला पॉइंट, अब इस जो बीच वाला पॉइंट है इसमें आएगा आपका ये आर वाला, सॉरी इसमें आर वाला आपका नहीं आएगा, इसमें आपका आएगा ये जो है बी वाला। इसमें आपका ये आपका बी वाला आ गया। ठीक है, अब इसमें आपका बी वाला आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ भी फेस चेंज हो गया,
यहाँ भी दोनों फेस आ गया, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। अब बच गया आपका ये बी वाला फेस। अब जो बी वाला फेस है वो आ गया आपका सी वाली कॉइल में। बी वाला फेस आपका सी वाली कॉइल में आ गया। तो अभी C2 इसका बचा हुआ है, तो इस C2 को यहाँ पे बी वाले फेस में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमें देना है आर वाले फेस से। इसको हमें देना है किससे, ये दे दिया मैं इसमें आर वाली फेस से। इसको मैं आर वाली फेस से दे दिया। अभी ये हो गया, इसका जो है मोटर का वायरिंग का सर्किट ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे हमें करना क्या है। अब आगे हमें स्टार वाले कॉन्टेक्टर में फटाफट जोड़ना है। ठीक है, स्टार वाले कॉन्टेक्टर में मैं फटाफट जोड़ दिया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसको अब इसकी जो पावर वायरिंग है, पावर वायरिंग कंप्लीट हो गई, इसको हम बोलते हैं पावर वायरिंग। ये पावर वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें करना है इसकी कंट्रोल वायरिंग, जिससे हमें कंट्रोल करना है। बिना कंट्रोल वायरिंग किए हुए इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये जितना वायर हैं, जितने भी अभी लगे हुए हैं वायर, इसका मैं कनेक्शन किया हूँ, इसमें सारे सब में मोटे वायर लगते हैं। लेकिन कंट्रोल वायरिंग में हम सिर्फ 1 mm या 1 mm से कम भी वायर लगा के इसको हम वायरिंग कर सकते हैं। तो इसकी वायरिंग कैसे होगी अब देखते हैं। तो इसकी वायरिंग जो है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फेस को उठाएंगे, किसी भी एक फेस को। ऐसा नहीं है कि यही फेस, कोई किसी भी एक फेस को हम उठाएंगे। किसी भी एक फेस को उठाया और मैं दे दिया यहाँ पे एनो में दे दिया, ठीक है, एनो में दे दिया और इसी एनो में दे दिया। और इसी एनो से उठा के हमें क्या करना है, इसी एनो से उठा के हमें देना है एनसी में, ओवरलोड रिले के एनसी में देना है। अब ओवरलोड रिले के एनसी में देने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई फॉल्ट होगा 3 फेस में या मोटर में या किसी और चीज़ में, जब भी कोई फॉल्ट होगा या ओवरलोड होगा, तो ओवरलोड रिले जो है वो ट्रिप कर जाएगा। जो इसका एनसी है, वो जो इसका एनसी पॉइंट है, वो वहाँ से एनो बन जाएगा। अभी तो एनो बना है, लेकिन बाद में वो एनसी बन जाएगा, छोड़ देगा कॉन्टेक्ट, ठीक है, वो कॉन्टेक्ट अपना छोड़ देगा। तो उसके लिए हमें अब यहाँ से ये वाला पॉइंट उठाना है और इसमें ले जाए एनसी से ला के यहाँ पे जो ये वाला एनसी है, ये वाला एनसी पुश बटन है, आपको ध्यान देना है, ये वाला एनसी पुश बटन है। आ रही बात समझ में? उस ओवरलोड से निकल के आया, ये रेड कलर का एनसी है, पुश बटन है लाल कलर का। अब यहाँ से जो निकल के आएगा वो आपका, यहाँ से निकल के जो आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे, समझ रहे हैं आप, वो आपका यहाँ पे आएगा। सॉरी, ये वाला गलत हो गया था, इसीलिए मैं इसको मिटा दिया, ठीक है। ये वाला गलत हो गया था, इसीलिए मैं उसको मिटा दिया। ये डायरेक्ट आएगा यहाँ से, ये जो एक फेस है, एक फेस हमेशा डायरेक्ट आएगा, ठीक है। अभी ये हो गया, एनो आ गया, एनो जिसको एनो पुश बटन। अब इस एनो से जो निकलेगा वो जाएगा डायरेक्ट कॉइल पे, और इस एनो से जो निकलेगा वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट कॉइल पे जाएगा। तो अभी इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से साइड से इसको हम लेके जाएंगे ऐसे आराम से, और ऐसे ऐसे ये आ गया डायरेक्ट कॉइल पे, ठीक है, ये आ गया डायरेक्ट कॉइल पे। और यहाँ से भी इसको हम एक लूप दे देंगे, समझ रहे हैं बात, यहाँ से भी इसको हम एक लूप दे देंगे। अब एनसी के आउटपुट से
अब एनसी के आउटपुट से हम इनो जो है, जो इनो की आउट इनपुट है वहाँ देंगे। इसको भी ऐसे हम लेके जाएंगे, ये आ गया यहाँ पे, ये इसमें दे दिया, ठीक है। इसमें दे दिया। अब क्या होगा, जब भी हम इनो को पुश करेंगे तो ये तुरंत होल्ड हो जाएगा। अभी यहाँ पे न्यूट्रल आएगा सब में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे अभी न्यूट्रल आएगा सब में। ऐसा नहीं है कि अभी हो गया, अभी यहाँ पे न्यूट्रल आएगा। तो जब भी इसको हम प्रेस करेंगे तो ये तुरंत होल्ड हो जाएगा। ये होल्ड होगा एनसी के थ्रू, क्योंकि एनसी का आउटपुट दे दिया, यहाँ पे एनसी से फेस जा रहा है। और जब भी हमें इसको डिस्कनेक्ट करना है, ऑफ करना है, तो हम एनसी को पुश करेंगे तो ये यहाँ की सप्लाई ही बंद हो जाएगी। सप्लाई बंद होते ही तुरंत ऑफ हो जाएगी, अगर हम डायरेक्ट दे देंगे तो वो ऑफ नहीं होगा, सिर्फ होल्ड होगा लेकिन ऑफ नहीं होगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अभी ऑन ऑफ का। अब जब ये ऑन ऑफ का हो गया तो अब हमें इसके साथ साथ एक टाइमर को ऑन कराना है। इसके जब ये वाला ऑन होगा तब तुरंत ही एक टाइमर को ऑन कराना है और एक जो है कॉन्टेक्टर को ऑन कराना है, C3 कॉन्टेक्टर को ऑन कराना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें जो है ये NC पॉइंट है, ये आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला इसमें भी और इसमें भी, ये वाला आपका NC पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए अब इस NC पॉइंट को दे दिया किसमें, जो आपका ये कॉन्टेक्टर नंबर 3 वाला कॉइल है, ये आपका कॉन्टेक्टर नंबर 2 से निकल के जाएगा। ये हो रहा है अब इंटरलॉकिंग, इसी को हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग। अभी हम दोनों कॉन्टेक्टर को हम इंटरलॉक कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। अभी इसको जो है क्या करेंगे, इसको हम ले जाके NC में जोड़ेंगे, समझ रहे हैं आप, इसको हम ले जाके NC में जोड़ेंगे। अब जब हम NC में जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, डबल NC हो गया, अब फायदा ये होगा कि जब तक ये कॉन्टेक्टर ऑफ नहीं होगा तब तक ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। अगर ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया तो जब तक ये नहीं ऑफ होगा तब तक ये नहीं ऑन होगा। मतलब कि दोनों में से कुछ भी हो जाए, हमेशा एक ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा। अगर दोनों कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो ये मेन सप्लाई आ रही है 440 वोल्ट डायरेक्ट वाली, ये सप्लाई आपस में ब्लास्ट कर जाएगी, समझ रहे हैं आप, ये सप्लाई आपस में ब्लास्ट कर जाएगी और दोनों कॉन्टेक्टर ब्लास्ट हो जाएगा, तुरंत दोनों कॉन्टेक्टर ब्लास्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके बाद हमें जो है इसकी इंटरलॉकिंग करना है। अब उसके बाद हमें इसकी इंटरलॉकिंग करना है, ये हो गया, इसकी इंटरलॉकिंग हो गई, ठीक है। अब जो है अब यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से वो जाएगा सीधा आपका ये एनो में, हो गई, दोनों की इंटरलॉकिंग हो गई। जब ऑन हो जाएगा, जब तक ये ऑफ नहीं होगा तब तक ये ऑन नहीं होगा। अभी दोनों की इंटरलॉकिंग हो गई, कॉन्टेक्टर से और अंदर से, दोनों जगह से हो गई, ठीक है, यहाँ से और वहाँ से, दोनों जगह से हो गई। अब इसमें सप्लाई कहाँ से आएगी, ये देखना है। तो इस कॉमन वाले पॉइंट को उठा के क्या करना है हमें, इस कॉमन वाले पॉइंट को उठा के इसमें हमें देना है फेस, और वो फेस देना है हमें 1 नंबर वाले कॉन्टेक्टर से। मेन कॉन्टेक्टर जब तक ऑन नहीं होगा तब तक यहाँ पे सप्लाई नहीं आनी चाहिए, समझे आप, तब तक यहाँ पे सप्लाई नहीं आनी चाहिए जब तक मेन कॉन्टेक्टर ऑन ना हो।
अभी मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, यहाँ से होल्ड कराया, उसके बाद यहाँ तक सप्लाई अपने आप चलती रहेगी। तो इस सप्लाई को हम उठा के यहाँ पे दे देंगे। अभी हम इस सप्लाई को उठा के क्या करेंगे, ये दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सप्लाई आ गई डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे ही होल्ड किया, होल्ड हो गया, उसके बाद सप्लाई आ गई तुरंत, ठीक है। ये हो गया। अब बच गया इसका न्यूट्रल। अब न्यूट्रल कैसे करेंगे, न्यूट्रल बच गया और बच गया एक एलईडी, एक आपका यहाँ पे बल्ब बच गया। तो बल्ब भी ऑन होना चाहिए। तो हम बल्ब को ऑन कराते हैं। अब ये लीजिए, बल्ब भी ऑन हो गया। जब ये मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा तुरंत यहाँ पे लैंप ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया न्यूट्रल। अभी हमको न्यूट्रल देना है लैंप के एक पॉइंट पे, और तीनों कॉन्टेक्टर, टाइमर और लैंप के एक पॉइंट पे न्यूट्रल देना है। अब न्यूट्रल हम देंगे कैसे, न्यूट्रल हमें यहाँ से उठाना है आपका ये, ठीक है, ये उठाना है, फिर ऐसे ऊपर 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 लेके आना है, इसमें भी हो जाएगा। और इसमें ऐसे साइड से आपको ये साइड से एक पतला वायर ला के ये जोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ से उठा के जोड़ देना है, एक पॉइंट ही हो गया। अभी ये जो पॉइंट एक नीचे आ गया, इसको ऐसे एक वायर लगा के अंदर जैसे साइड से इसको जो है, इसको भी ले जाके जोड़ देना है। ऐसे ही इसको भी ले जाके जोड़ देना है। ऐसे आपका ये वाला पॉइंट जुड़ गया, ये न्यूट्रल भी हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमें न्यूट्रल से जोड़ना है। ये हो गया, न्यूट्रल से जोड़ दिया। अभी ये वायरिंग हो गई पूरी कंप्लीट, समझ रहे हैं आप, ये वायरिंग हो गई पूरी कंप्लीट। अब हमें इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो वायरिंग है, ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसमें प्रिवेंटर नहीं लगा है। इसमें सिर्फ ओवरलोड ट्रिपिंग फेस फिलर की सिस्टम है। ये ओवरलोड लगा हुआ है रिले, ये थाम लेगा, लेकिन इसमें प्रिवेंटर नहीं लगा हुआ है, इसमें प्रिवेंटर नहीं लगा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रिवेंटर क्यों नहीं लग सकता। आपको बताता हूँ, अगर 10 HP से ऊपर की मोटर है, अगर 10 HP से ऊपर की मोटर है, तो जब भी उसको हम ऑन करेंगे, समझ रहे हैं आप, जब भी उस मोटर को हम ऑन करते हैं तो उसमें टार्क बनता है। टार्क बनते ही अगर उस लाइन में हम प्रिवेंटर लगाएंगे, स्टार्टर में ही प्रिवेंटर लगाएंगे, तो केबल भी अगर थोड़ी सी भी केबल कमज़ोर रही स्टार्टिंग टाइम में, तो तुरंत ही प्रिवेंटर जो है सप्लाई को कट कर देगा, वो ऑन नहीं होने देगा और फेस फिलर का अलार्म आएगा। फेस फिलर का अलार्म आएगा, क्योंकि जब ये ऑन होता है ना, ये पूरी सप्लाई दब जाती है कुछ सेकंड के लिए, बोले तो एक सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं, एक सेकंड के लिए पूरी सप्लाई दब जाती है। उतनी देर में ही प्रिवेंटर ट्रिप कर जाएगा, उतनी देर में ही वो ट्रिप कर जाएगा। नहीं तो अगर हम इसमें प्रिवेंटर लगाना चाहते हैं कि फेस का रोटेशन अगर चेंज होगा तब भी बताएगा, फेस का रोटेशन चेंज होगा तो बताएगा, वैसे भी बताएगा। तो हमें ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, समझ, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। आपको मैं बना के दिखाता हूँ कि वो लगेगा कैसे। वो आपका जो है, ये आ गया आपका यहाँ पे RYB फेस, RYB, ठीक है। अभी जो RYB फेस है आपका, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिवेंटर, ठीक है। अभी यहाँ पे बना दिया आपका ये कॉमन, ये आपका जो है, और इसी हो गया,
NO हो गया, NC हो गया, NO हो गया और ये कॉमन हो गया। तो हमें करना क्या है, अगर प्रिवेंटर लगाना है तो हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है। अगर हमें प्रिवेंटर लगाना है तो तीनों फेस को MCV से उठाना है, ना कि डायरेक्ट। तीनों फेस को MCV से उठाना है पतला वायर लगा के, और डायरेक्ट जो है प्रिवेंटर के इनपुट में देना है, प्रिवेंटर के तीनों फेस वाले पॉइंट में देना है। जैसे कि आपका ये एक फेस ये हो गया, उसके बाद एक फेस ये हो गया, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा ऐसे ही एक फेस ये हो गया, ठीक है, हो गया। अभी तीनों फेस हो गया, अब उसी में से एक फेस उठा के कॉमन में दे देंगे। इसमें से हम कोई भी एक फेस उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं अभी जो है आपका ये उठा लिया, एक फेस, कोई भी एक फेस उठा लिया, मैं 8 फेस उठा लिया, ठीक है। अब जब भी ये प्रिंटर ऑन होगा तो NC जो है बंद हो जाएगा। NC यहाँ पे सॉरी ये नहीं जाएगा, वहाँ तक सप्लाई इसकी नहीं जाएगी, सॉरी इसकी सप्लाई वहाँ तक नहीं जाएगी। बस इसकी सप्लाई हमें इतना करना है कि जो आपका ये NC और कॉमन वाला है, NC और कॉमन वाले में ओवरलोड से निकाल के NC और कॉमन में जोड़ना है, बस इतना ही है। अभी मैं जोड़ के दिखा देता हूँ आपको। इसको हम यहाँ से इतना मिटा देता हूँ, या फिर इतना मिटा ही देता हूँ, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक वायर आपका आ गया यहाँ पे, ले लिया कॉमन में, ठीक है। अभी जो दूसरा वायर आएगा आपका ये इसी के साथ में ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आ गया साथ में, ठीक है। ये आ गया, बन गया ये NC। जब भी अब यहाँ पे फेस फिलर या फेस कम ज़्यादा होगा, कुछ भी होगा, तो ये प्रिवेंटर भी ट्रिप कर देगा लाइन को, प्रिवेंटर यहाँ पे लाइन को ट्रिप कर देगा और ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब लग गया फेस प्रिवेंटर भी लग गया, प्रिवेंटर लग गया, फेस फिलर, ओवरलोड रिले लग गया, सब चीज़ लग गया इसमें, ठीक है। अब इसको आप आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हैं, इसका कनेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।